सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में एक बार फिर से कवर करने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित 30 क्वेश्चंस और आंसर को, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रे को जाना जाता है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में। दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे है। देश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान है। दोस्तों, वह है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा यदि आप पहले से ही इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट है। देश दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों, वह है माजुली द्वीप, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे है। बरकला, चौबारा, चवाक्कड़ और नत्तिका देश राज्य में समुद्र तट हैं। दोस्तों, ये है केरल में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हों तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? सही उत्तर दोस्तों डेन्यूब नदी होगा इस क्वेश्चन का। अधिकतम देशों से होकर निकलती है डेन्यूब नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी छठवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होता है दोस्तों लुइस अल्वारेज की देन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर रहने वाला है। आगे है। देश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, वे दर्रा है मुलिंगला दर्रा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मुलिंगला दर्रा। दोस्तों, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क देश भारतीय राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये एकदम सही उत्तर है। चलिए तो आगे है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रिगेल। रिगेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे है। देश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिया हुला गिद्दा किया जाता है। तो दोस्तों, ये किया जाता है पंजाब में। पंजाब इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है ना 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अक्षांश। अक्षांश शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा
सूर्य के सबसे नज़दीक है? सबसे नज़दीक में कौन सा तारा है? दोस्तों वह है प्रॉक्सिमा सेंटारी। तो प्रॉक्सिमा सेंटारी है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर, यानी कि विकल्प ए। कांडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। तो दोस्तों ये है इंडिया की, यानी कि भारत की। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत, इंडिया। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो दोस्तों ये है मैकमोहन रेखा पर। मैकमोहन रेखा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। सोनोली बॉर्डर भारत और देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। दोस्तों ये है नेपाल, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में है दोस्तों सोनोली बॉर्डर। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी है। ठीक है ना, गोदावरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर ए। अगला है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय किस श्रेणी से संबंधित है? सही उत्तर दोस्तों है बलित पहाड़ से। ठीक है ना, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? यानी कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर रहेगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर है। दोस्तों माफ कीजिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों तो वह हैगा वरुण ग्रह। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से सबसे दूर में है वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा यदि आपसे ये पूछे कि सबसे पास में कौन सा है दोस्तों, तो सबसे पास में है बुध ग्रह। ठीक है ना, बुध है सबसे पास में। दोस्तों इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? यानी कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में है सांभर झील, जो कि खारे पानी की झील है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आगे है शास्त्रम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शास्त्रम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा केरल। दोस्तों शास्त्रम कोटा झील है केरल में। आगे है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है, यानी कि किस राज्य में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान? दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर बांध। आगे है किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा गंगा नदी। 25 क्वेश्चन करते हैं। गहिरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में देश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। दोस्तों ये है कछुए के लिए। ठीक है दोस्तों, कछुओं के लिए है गहिरमाथा अभ्यारण्य। ठीक है ना, जो कि उड़ीसा में है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा की हैंडमेड के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ताप्ती नदी को जाना जाता है नर्मदा की हैंडमेड के रूप में। ठीक है ना। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में
व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसको कहा जाता है स्तरित सेल विज्ञान। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी, स्तरित सेल विज्ञान। चलिए तो आगे है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गोटीपुआ का संबंध है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट रचना यानी कि बेंडिंग होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सेल। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? चीन, इटली, मिस्र या फिर हॉलैंड? प्यारा साथियों, इस टेस्ट क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए।